everyone. So it's Sunday. We are getting ready for our long run now. It's been a while. मैं बहुत दिन से भागा नहीं हूँ and the reason is बीच में iPhone खो गया था, फिर चीज़ें सिंक करने में, एप्पल वॉच सिंक करने में, ये सब में बहुत झंझट आते हैं. तो कुछ टाइम हो गया, बहुत दिन से हमने लॉन्ग रन नहीं करी है. अभी इट्स टाइम टू स्टार्ट इट बैक अगेन. देखते हैं कितना भागते हैं आज. धूप में भाग रहे हो तो धूप में भागने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाओ. वो अ लॉन्ग वे, क्योंकि आप बस एक बार नहीं भागोगे, आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धूप में भागना रिपीट करते रहोगे. तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्किन टू स्टे सेफ. यूजुअली अगर आप 11 से 2 के बीच में भागने अवॉइड कर सकते हो तो मैं तो यही कहूँगा अवॉइड करो. बट हमारे पे यही टाइम है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रन, क्योंकि इसके बिना तो रन अधूरी है. वी आर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर रन. इसमें मैं यूजुअली ब्रिस्ट वॉकिंग करता हूँ. ब्रिस्ट वॉकिंग इज़ जितनी तेज़ वॉक कर सकते हो उतना तेज़ वॉक करो. वार्म अप में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है. और यूजुअली मैं नाइकी रन ऐप के गाइडेड रन करता हूँ. आज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम नॉट यूजिंग अ गाइडेड रन, क्योंकि गैप इतना आ गया है ना, तो मुझे लग रहा है गाइडेड रन रहने दो, क्योंकि उसमें रिकवरी, टेम्पो, बहुत टाइप्स की रन होती हैं. वो शेड्यूल में जब होते हो तो इट्स नाइस. उसमें मेरी लॉन्ग रन भी एक पेंडिंग है. तो अब द आइडिया इज़ मंडे से विल बी बैक टू दैट शेड्यूल. आज बस स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम फिर से भागने का. जब आप भाग रहे हैं तो कोशिश करें ऐसे पाथ पे भागें दोपहर में जहाँ पे शेडेड हो. जैसे ये पाथ बहुत ज़्यादा शेडेड है, तो इट गेट्स अ लिटिल ईजियर टू रन. तो यार ऑलरेडी हाफ एन आवर हो चुका है और मैंने अराउंड 3 किलोमीटर कवर कर लिया है. 3 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि बीच में मैं ब्रेक्स लेता हूँ, कभी जैसे पानी लेने गए या कुछ लेने गए. तो ऑलमोस्ट मैं आई थिंक एट द मोमेंट 7 किलोमीटर्स इन आवर कवर कर पाता हूँ अगर मैं कंटिन्यूसली भागूँ. द फर्स्ट गोल इज़ कि 1 घंटे में 10 होना चाहिए, फिर 1 घंटे में 12 होना चाहिए एंड सो ऑन. ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना है. पहले मैं लॉन्ग डिस्टेंसेस कर रहा था, अभी भी करूँगा इन अपकमिंग मंथ्स, और जैसे नाइकी ऐप में ट्रेनिंग होती है वैसे करूँगा. तो आपको अपने गोल्स अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एडजस्ट करने पड़ते हैं. वो चीज़ आप किसी भी चीज़ में फॉलो कर रहे हो ना, तो ध्यान रखिएगा. और इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी गवर्नमेंट ने सीज़ फायर अनाउंस कर दिया है. कितना फॉलो होगा कितना नहीं, क्योंकि कल रात में पाकिस्तान से फिर फायरिंग हुई थी. बट मेरे को ऐसा फील होता है यार, हमें ना टुवर्ड्स आवर कंट्री ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा. और केयरफुल इन द सेंस कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, तभी देश भी हमारे तरफ ज़्यादा मेहनत कर पाएगा या ध्यान दे पाएगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम कि आप जो भी काम कर रहे हैं शिद्दत से करें. नौकरी कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, पूरी शिद्दत से करें. एंड मेक श्योर कि आप पैसा भी काफ़ी कमा रहे हैं. एंड वाई आई एम सेइंग सो कि आप पैसा काफ़ी कमा रहे हैं, क्योंकि एक ज़रूरत के लिए जो स्ट्रगल होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे देश में, कि सबको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है जस्ट टू मीट आवर डे टू डे एक्सपेंसेस. तो इस रैट रेस से बाहर आने के लिए, जहाँ पे आप रिस्क ले पाओ, आपको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि लेट्स से आज आप 1 लाख रुपए कमाते हो, तो आप अपनी ज़रूरतें मीट कर रहे हो, डे इन डे आउट बहुत मेहनत कर रहे हो, विच इज़ अ कमेंडेबल जॉब. बट अगर आप वही 25 लाख 30 लाख महीने का कमाओगे, तो व्हाट हैपेंस इज़, एक तो आपका लेवल ऑफ जो रहने का स्टाइल है वो कंफर्टेबल हो जाएगा. आप अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे, आप अपने परिवार को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे. एंड इन जनरल आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स लाइफ बढ़ जाएगा. और इसके साथ ही एक चीज़ होगा, शायद आप ना करो पर आपके बच्चे करें, आपने एक स्टेबल बैकग्राउंड दे दिया अपने बच्चों को या अपने आप को, जिससे आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी. फिर क्या है, आप मोर मीनिंगफुल गोल्स टुवर्ड्स लाइफ में जा सकते हैं. जैसे आप बहुत बेसिक सी चीज़ करो, अगर आप एक खाने पीने के वेंडर हो, आपने बहुत बड़ा होटल चेन स्टैब्लिश कर लिया, फिर आपको नहीं यार मुझे धंधा बनाना है जो कि स्केलेबल हो, ठीक है, तो आपने वही गुड्स जो आप मैन्युफैक्चर करते थे, लेट्स से आप बन टिक्की बनाते थे, बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर आपने फ्रोज़न पैटीज़ बनाना चालू कर दिया कि यार आप मेरी शॉप तक मत आओ, मैं यही बिज़नेस करूँगा बट एट अ स्केल करूँगा, और मेरा टेस्ट इतना बेहतरीन है कि ये बिकेगा. ठीक है, ये एक बहुत जनरल सा एग्जांपल हो गया. जैसे मैं टेक्नोलॉजी में हूँ, तो मैं आईटी में रह के कोशिश करता हूँ कि मैं अप टू डेट रहूँ और कोई इवेंचुअली बिज़नेस स्टार्ट करूं जो कि स्केलेबल हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बिज़नेस इज़ एक्सट्रीमली स्केलेबल. एंड एट द मोमेंट लगता है करेंटली हमें इंडिया को फोकस करना पड़ेगा टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसीज एंड एआई इन डिफेंस. ये 2 चीज़ें हैं जो हमारे देश को स्टैंड आउट
कर सकते हैं और हम लोग को एक लीडिंग सुपर पावर बना सकते हैं। पर इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन चीज़ों में डेवलप होने के लिए और इन चीज़ों की चीज़ें फैसिलिटेट करने के लिए। तो मैं ये कुछ क्रिप्टो करेंसीज ये मत ले लेना कि मैं आपको कह रहा हूँ बिटकॉइन खरीद लिया कुछ लोग, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी में बढ़त नहीं हासिल करेंगे तो कोई और करेगा। तो कोई और नहीं होना चाहिए, उन्हें हम होना चाहिए। मैं भी ये यूट्यूब वीडियोज़ इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपने गोल की तरफ वर्क करता रहूँ और हो सकता है गोल्स चेंज होते रहें, क्योंकि आप लाइफ में जैसे आगे बढ़ते जाते हो आपको समझ आता है कि यार ये शायद मुझे नहीं चाहिए, तो इट्स ओके, गोल चेंज करते रहो। बट जो भी आप गोल बना रहे हो उसकी तरफ बढ़ते रहो, तो इवेंचुअली यू विल फाइंड व्हाट यू वांट टू डू एंड इट विल बी you'll be in a better state in future than what you are in present। तो इन चीज़ों पे बहुत ध्यान से फोकस करना है हमें। मैन्युफैक्चरिंग पे हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा एंड आई थिंक हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। और मैं ये नहीं चाहता यार कि हम बस कारें बना रहे हैं, हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से बनानी है। मेरे ख्याल से चिप्स मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत फोकस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ड्रोन्स बनाएं, एयरक्राफ्ट बनाएं, कार्स बनाएं, सब में चिप्स यूज़ होती हैं आजकल। इवन वॉशिंग मशीन में चिप्स यूज़ होती हैं। तो चिप मैन्युफैक्चरिंग में हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। इंटरनल कंपोनेंट्स हों, चाहे वो लेट्स से ड्रोन की मोटर्स हो, एयरक्राफ्ट्स की मोटर्स हो, जेट इंजन हो। जैसे DRDO ने आई बिलीव स्क्रैम जेट टेस्ट किया। वी आर द 4th नेशन इन द वर्ल्ड हुज टेस्टिंग स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी, बट देयर शुड बी अ टाइम जहाँ पे हम सबसे पहले चीज़ें आप अपनी लाइफ को एट द एंड कंफर्टेबल बना पाओ, अपना लाइफ के थ्रू दूसरों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाओ। उससे अच्छी क्या बात है जीने की। खुशी से जियो, पीसफुली जियो एंड पावरफुली जियो, इज़ दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। तो मैं भी कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि टेक इन फिटनेस बनाते हैं, कि नहीं यार ये तो पुरानी चीज़ हो गई है, अब तो चेंज करूँगा। कुछ रोबोटिक्स में सोच रहा हूँ कि टेक कर ही रहे हैं, जब सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कर ही रहे हैं तो खैर वो ज़्यादा हो गया कि टेक AI इन डिफेंस में, AI इन कुछ टेक्नोलॉजी करना चाहता हूँ और दिमाग में कुछ चीज़ें हैं इन रोबोटिक्स में भी। तो बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट करूँगा, रोज़ आपको दिखाऊँगा अभी, बट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाती है ये जर्नी। अपनी रन ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स इन 45 मिनट्स। थोड़ा स्लो रहा क्योंकि हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब मैं आपसे कहूँगा अगर आप दोपहर में ना ही भागें तो ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करें सुबह या रात में भागें, बट भागें ज़रूर, एक्सरसाइज ज़रूर करें, फिजिकल फिटनेस अपनी मेंटेन रखें। अपना VO2 मैक्स भी वापस आ चुका है, अराउंड 25 पे, बीच में अराउंड 24 तक चले गया था। बट उम्मीद है जैसे जैसे हम एक्सरसाइज और वेट लॉस करते रहेंगे अपना VO2 मैक्स ऊपर जाता रहेगा एंड कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस भी ऊपर जाती रहेगी।